जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं ना। क्या चैप्टर नाम बताइए तो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हर बार की तरह आपको पहले बेसिक कंसेप्ट देंगे और उसी पे क्या होगा बताइए, उसी पे क्या बनाएंगे बताओ, ऑब्जेक्टिव। जितना भी है सारा उसी पे बनेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव है। हाँ हाँ, इस पे देंगे सारा ना। कंसेप्ट क्या सुनिए। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद है? बोल दो। अभी आप लोग तो छोटे छोटे बोल ही सकते हैं। बता फाइव इक्वल टू क्या होगा बताओ। तो फाइव बोलते हैं वेबर, टेस्ला, इलेक्ट्रिक। अच्छा, फाइव को क्या बोलते हैं पता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर से बोलिए, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे हाँ ना बताइए। और बी को क्या बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये को एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा यूनिट क्या था? वेबर। मैग्नेटिक फील्ड का मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा, सुनो। पहले ऑब्जेक्टिव ये बन रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा यूनिट बनाओ, क्या था? वेबर। इसी में पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के वेबर नहीं देख करके क्या दे दे? टेस्ला मीटर स्क्वायर। और एक और बनता है क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड कैसा यूनिट, वो क्या था? टेस्ला। अगर लिखना चाहे जो दिया है आगे जाकर के कि वेबर इज इक्वल टू क्या होता बताओ? टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को नीचे लाओ तो बता, तो टेस्ला इक्वल टू क्या हो सकता है बताइए? वेबर मीटर स्क्वायर। चलिए फराडेज कितने ला दिए थे? दो। पहला का नाम फर्स्ट लॉ और दूसरा का सेकंड लॉ। कितना बढ़िया नाम है कि नहीं? अच्छा बताइए, ये बोले थे फर्स्ट लॉ में कि फाइव मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ क्या करेगा? इंड्यूस। फिर बात आएगी कि कितना, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। या फिर कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बताइए? डायरेक्टली। आप कितना स्कोर करेंगे बोर्ड में? आपका जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आप स्टडी किए और कितना आप अंडरस्टैंडिंग भी किए। नहीं समझा? अंडरस्टैंडिंग आप पढ़े, आपके दिमाग में कुछ आया ही नहीं, क्या स्कोर कर पाएंगे क्या? तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंजेज लॉ याद है क्या? यही सबसे खतरनाक लॉ है। ये ऐसा लॉ है कि एक बार पढ़ने में समझ में, अगर कोई लैंग्वेज है पढ़ने में नहीं समझ आया और वहां दिखे कि ऑप्शन में कि लेंजेज लॉ भी है, तो ज्यादा चांस है कि वो लेंजेज लॉ हो सकता है। पता है लेंजेज लॉ? इसका दो बात है कि ये बताए थे क्या चाहिए? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोले सारे लोग। अरे जैसे ये बोलने दिए ना कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ क्या करेगा? इंड्यूस। तो ये नहीं बता पाए कि इंड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। सो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए? बोल ही नहीं पा रहे लोग। डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए? इंड्यूस्ड करंट। और क्या चाहिए? ईएमएफ। पर सर यही बताता है, और भी बता सकता है, एक और बता सकता है, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। कौन बता सकता है बताइए? फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग रूल बोल सकते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो भी बताते थे, देखिएगा, अगर ये कॉइल है दो केस बनेगा। कितना केस बनेगा? दो केस। एकदम बढ़िया से समझना, ये केस अभी नहीं बताए थे, अब इस पे ऑब्जेक्टिव बनेगा, बढ़िया बढ़िया बनेगा। दो केस है। कितना केस है बता? दो। इसको क्या बोलेंगे बता? मैग्नेट। इसको क्या बोलेंगे? कॉइल। इसको भी क्या बोलेंगे? मैग्नेट। इसको क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रहा, बताइए ये। अच्छा ये बताइए, ये मैग्नेट अभी कॉइल के कहां जा रहा है? नजदीक। और ये मैग्नेट अभी कॉइल से क्या जा रहा है? दूर। आप बताइए यहाँ कितने केस बन गया? दो, है ना। अब जब कॉइल मैग्नेट के नॉर्थ पोल से कॉइल के नजदीक जाएगा तो बताइए इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो वो कौन सा करंट होगा? आपका दो तरह से बोल सकता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर बोल सकता है क्या चाहिए? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। बोलिए कौन सा पोल हो गया? आवाज नहीं आ रहा। चलिए कौन सा पोल होगा बताओ। समझिए कि एक यहां चीज है, कई बार ऐसे जीवन में आते हैं, जैसे लड़का सोना चाह रहा है, सोने नहीं दे रहा है कि नहीं, लेकिन आप पढ़ना चाहेगा तो हम पढ़ने दे सकते हैं कि नहीं। चलिए सर, ऐसा नहीं, कुछ एक लाइफ में ऐसा केस आता है किसी के जीवन में कि मुस्कुराना चाहता है तो वो, और रोना भी चाहता है तो,
रोने पता, ऐसा स्टेट आता है हर एक बच्चे के जीवन में। आप लोग को भी आएगा कभी, है कि नहीं? फिर वहां आएगा, करे तो करे क्या, है कि नहीं है? करे तो देखिए, तो जब ये है, तो ये नॉर्थ पोल है, जब कॉइल के नजदीक जाना चाहेगा तो जाने भी नहीं देगा। दूसरा केस में कि कॉइल से क्या जाना चाहेगा, दूर, दूर मतलब अवे, तो दूर भी नहीं जाना चाहेगा। तो फिर ये इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, करे तो ऐसा क्यों है कि जब सामने जा रहे हैं तो इसमें इसका मतलब कौन सा कॉइल डेवलप कर रहा है, करंट बोल ही नहीं पा रहा है। इसमें कौन सा करंट डेवलप कर रहा है, इसमें कौन सा पोल, साउथ पोल। यही गलती करने वाले हैं। बोले कौन सा पोल बताइए, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल। और नॉर्थ आपका क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, AWC मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां ये दूर जाना चाह रहा है, तो दूर जाना चाह रहा है तो जाने ही नहीं देगा। तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल किया तो साउथ यहां से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। अरे हाँ ना बताइए, ये तुम्हारा क्या बताता, क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज। बात समझा है? अच्छा बढ़िया से देखिए ध्यान से, ये नॉर्थ पोल था इसीलिए ऐसा हुआ। अगर साउथ पोल होता तो आपका साउथ पोल अगर दूर जाना चाहता तो यहाँ क्या हो जाता बता, अट्रैक्ट कर लेते। देखिए चलिए, अगर समझ में आ गया सच में तो फिर से दो केस ले रहे हैं। ये क्या होगा, नॉर्थ पोल, ये क्या होगा बताओ, साउथ। अरे यही पे क्वेश्चन है, अगर तुम यहाँ सीख गया तो वहां बनाने में क्या तकलीफ लगेगा क्या? नहीं बोले लोग। एक सामने जाना चाह रहा है, एक बार क्या जाना चाह रहा है, दूर। अगर ये वाला समझ गया तो बताओ उसमें कौन होगा पहला वाला केस में। ये केस क्या होगा, 1, ये केस क्या हो गया 2, ये केस क्या हो गया 1, ये केस क्या हो गया बता 2। बोलिए पहला केस में क्या होगा बताइए, अपोजिट डेवलप करेगा। जब दूर जाना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, जब सामने जाना चाह रहा है तो जाने नहीं देगा। जैसे कब होगा, रिपेल करना पड़ेगा। तो अगर नॉर्थ पोल के साथ लेकर जा रहे थे तो आपको यहाँ कौन सा पोल डेवलप किया, नॉर्थ, क्योंकि ये सामने आने नहीं देगा। नॉर्थ मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यह कौन सा डेवलप करेगा, साउथ, क्योंकि यहाँ कौन से लेके जा रहा है, साउथ। अब ये भी रिपेल करेगा नहीं करेगा। अब जब दूर जाना चाह रहा है तो फिर बोलेगा ना 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 ना, आप दूर जा सकते हैं ना नजदीक आ सकते हैं। अरे हाँ ना बताइए। अब इसमें कितना क्वेश्चन बन गया था, 4। अभी देखिए बना लोगे। अरे अभी पहले कितना क्वेश्चन बना बताओ, कितना क्वेश्चन बना बताओ। अभी क्या बना बताओ, एक ऐसा यूनिट वाला फैराडेज फर्स्ट लॉ कौन सा, सेकंड लॉ। एक कौन सा बना बताओ, सेकंड लॉ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर किस पे बताओ, लेंजेस लॉ पे। लेंजेस लॉ के एक क्या चीज, डेफिनेशन पे, दूसरा डायरेक्शन पे, तीसरा कि ये किस पे आधारित है बताइए। अगर ये समझ में आ गया तो इस पे कितना क्वेश्चन बना, फिर 4, 1 2 3 4। अभी सब आएगा, को दिक्कत है क्या? अब आ गई है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर से बोलिए क्या बताइए, कितने तरह से, 2। सेल्फ इंडक्शन और क्या चीज बता, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा एक बात बताइए, सेल्फ इंडक्शन में सिंगल कॉइल होगा, अब म्यूचुअल में 2 कॉइल होगा। जब सेल्फ इंडक्टेंस बात करेंगे सुनो। अच्छा करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, सर करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, अरे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भूल गए लोग, भूल गया। फाई इक्वल टू क्या बताओ, बी ए। तो फाई किस पे डिपेंड करता है, बी ये और थीटा पे। अगर बी चेंज तो फाई चेंज, फाई चेंज। अगर फाई चेंज तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मतलब अगर करंट चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ना समझ में आ रहा, ऐसे समझो। करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस किया, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां करंट घटाओ बढ़ाओ तो करंट चेंज हुआ, करंट चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होता है, ईएमएफ। इसका मतलब जितना करंट चेंज होगा तो हम लोग डायरेक्टली तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज। और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करे। तो बताओ फाइव किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताओ करंट का। अब हटाएंगे तो क्या होगा, एल आई। एल के नाम बढ़िया से सुन लीजिए, एल को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, तो फाइव इक्वल टू बी। इस पे न्यूमेरिकल अगर बना लेंगे क्या, तो फाइव जगह ये क्या है, फैराडे सेकंड लॉ है ये, इसको डायरेक्ट रखेंगे तो माइनस और माइनस, ये क्या बताओ, एल आई। एल को क्या कर दिया बाहर तो माइनस डी आई बाई क्या हो गया, डी टी। किसी को दिक्कत? अच्छा एल के क्या नाम बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस। फिर से बोलिए क्या नाम बताइए, सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसी के सिमिलर किसमें बताइए,
म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन इसमें दो केस होता है, दो कॉइल आता है। करंट अगर किसमें चेंज किया, प्राइमरी में, तो ईएमएफ किसमें इंड्यूस करेगा, और सेकेंडरी में अगर कॉइल आपका करंट चेंज किया किसमें प्रोड्यूस करेगा, बता, प्राइमरी में। इक्वल टू माइनस क्या का डी आई बाई क्या का डी टी। ना समझ में आया? अच्छा, दो चीजें यहाँ नोटिस किया है आपका, बताइए ये किसका बताइए, सेल्फ का है कि म्यूचुअल का है ये, और ये क्या बताओ, म्यूचुअल का। दोनों का सिमिलर है, एम और एल। तो एम का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों के साथ यूनिट क्या था, सेम, हेनरी। और डायमेंशनल फॉर्मूला, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस और एम मतलब क्या बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या था बताओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये माइनस टू, याद रख लीजिए, क्योंकि अलग अलग से उसको अगर निकालेंगे यहां से तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सिंपली क्या करो, याद रख लो। याद रखना भी आसान है, क्यों, टू 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 माइनस टू माइनस टू, 3 बार टू टू है, बन जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला देख लो तो, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई। ये किसका है पता है, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या है, डेरिवेशन। और ये किसका डेरिवेशन है बताइए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। कि म्यू नॉट इक्वल टू क्या है, एन वन एन टू, ये एल। अभी अब क्वेश्चन लिया जाए, आवाज नहीं आ रहा, अरे क्वेश्चन लिया जाए, चलिए देखिए देखिए देखिए, अभी किस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे, और फिर किस पे आएगा, उस पे। अच्छा, दोनों कैसा यूनिट याद हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल, दोनों का क्या होगा, हेनरी। ठीक है, और बताइए, ये दोनों फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें तो बहुत सारा न्यूमेरिकल बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया, है ना। चलिए आप शुरू करें था, आजा 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 आजा, हाँ हाँ, चलिए ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स, पहला तो बन जाओ, बन जाएगा, बोल पहले तो खाली बनेगा, ढूंढ ढूंढ तो थे इसको। अरे हाँ ना, बताइए, बोले कौन होगा बताओ, अरे चलो वेबर हो गया, क्या बताया था, वेबर। अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, magnitude of induced EMF in ये क्या चाहिए, सर्किट is due to, अभी अभी बताया था, अभी अभी बताया था, कौन सा फ्लक्स, अरे सेकेंड ला बताया थे ना कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या ना। ये क्वेश्चन कब पूछा बताइए, जेक 2022, पढ़िए तो, पढ़ लिए कि लेंजेज लॉ ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन corresponds to law of conservation of जेक 2000, क्या बताइए, कौन सा बताइए, बढ़िया से बोलो, एनर्जी, क्या होगा बोलो, एनर्जी। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आ गया, बच्चे लोगों को टेंशन हो जाएगा, बोल न्यूमेरिकल है सर, आई डोंट लाइक दिस। चलो कोई बात ना, विच है डिक्रीज ऑफ क्या चाहिए, करंट इन द प्राइमरी कॉइल फ्रॉम 2 एम्पियर टू क्या चाहिए, 0 एम्पियर। प्राइमरी कॉइल में करंट डिक्रीज हुआ तो इनिशियल को क्या मानते हैं, I1। तो इनिशियल कितना एम्पियर हुआ, 2 एम्पियर, फाइनल कितना हो गया, घट के क्या हो गया, 0। अरे इनिशियल आपका 2 एम्पियर, फाइनल कितना था, 0 एम्पियर हुआ ना। और ऐसा होने में कितना टाइम लगा बताओ, 0.01 सेकंड। तो अगर मान लेते हैं जब शुरू किया होगा उसका टाइम कितना होगा बताओ, 0 सेकंड। अब जब ये 2 एम्पियर से घट के क्या होगा बताओ, I2 मतलब 0, तब ये तुम्हारा टाइम कितना हो गया बताओ, T2। और T2 इक्वल टू कितना सेकंड हो गया बताओ, 0.1। क्वेश्चन ही नहीं समझा इन लोग क्या बोल रहे हैं हमसे। एक आपका डिक्रीज हो रहा है करंट, किसे बताओ, प्राइमरी कॉइल में, कहां से कहां बताओ, 2 एम्पियर से कहां बताओ, 0, वैल्यू कितना सेकंड बताइए, 0.1 सेकंड। तो अगर पहला अगर मान लेते हैं इनिशियल 2 एम्पियर से शुरू हुआ तो घट के क्या हुआ, 0। तो T1 I1 क्या होगा, 2 एम्पियर, उस टाइम पे टाइम कितना रहा होगा, 0। मतलब इस टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा क्या करने के लिए, आपका करंट घटने के लिए, डिक्रीज होने के लिए। तो I2 फाइनली क्या हो गया, 0, और T2 कितना गया बताओ, 0.01 सेकंड। आगे बढ़िए उधर, द EMF जनरेटेड इन द क्या चीज, सेकेंडरी कॉइल 1000 वोल्ट। गजब, EMF कितना दिया बताइए, 1000 वोल्ट। मतलब कि 2 एम्पियर से 0 एम्पियर घटने में कितना EMF प्रोड्यूस कर दे बताओ, 1000 वोल्ट। तो पूछ रहा बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल का क्या हो,
अच्छा अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि आपका ईएमएफ इक्वल टू क्या था, माइनस एम डी आई बाय क्या होता है, डी टी। अच्छा डी बाई डी आई डी टी को लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा आई बाय क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा आई बाय डेल्टा टी को कैसे लिख सकते हैं, आई टू माइनस आई वन डिवाइडेड, बोलिए टी टू माइनस क्या लिख सकते हैं। अरे चेंज मतलब हमेशा फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल। हमेशा हमेशा चेंज मतलब हमेशा क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, कहीं भी। बताइए तो बता इक्वल टू ई कितना दिया बताओ, यहां ला लेते ताकि यहां से बढ़िया से लगे लिखने में ना। आई टू माइनस क्या हो गया, आई वन, नीचे क्या होगा बताओ, टी टू माइनस क्या होगा, टी वन। चलो हाँ बोलो, बता ई कितना दिया बताओ, 1000 वोल्ट दिया कि नहीं दिया, माइनस बोलिए एम के वैल्यू बोलो, एम तो निकालना है। और बोलिए आई टू कितना दिया बोलो, देख के बोलो, 2 से घटा के क्या किया, 0। अरे आई टू की जगह यहां रखेंगे ना 2 माइनस क्या होगा 0, यहां बोलो सॉरी सॉरी सारी 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 फाइनल क्या आई टू 0 माइनस क्या होगा 2, नीचे बोलिए। अरे फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस क्या होगा 2, यहाँ बोलो 0.0। हाँ 1 है ना, अरे माइनस क्या होगा 0। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 1000 इक्वल टू क्या होगा माइनस, अंदर में क्या बच गया बताओ, -2 डिवाइडेड बाय 0.01। अच्छा पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा बताओ, 10 जाएगा कि 100 जाएगा, तो बताओ इधर क्या होगा बताओ, 100 इज इक्वल टू इधर कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 100 200, अरे 200 नहीं हुआ, 0 0 0 0 2 25 10, m इक्वल टू कितना आ गया ना, समझ में आया। बोल कुछ ज्यादा भारी नहीं था सर, नहीं सिंपल था। कैसे था बताइए, इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई क्या था, डी टी, या लिख दे डेल्टा चेंज बाई क्या होगा, डेल्टा टाइम, फिर आई टू माइनस क्या होगा आई वन, नीचे क्या होगा टी टू माइनस क्या होगा टी वन। सॉल्व कर दिया, हो जाएगा, को दिया नहीं क्या। अच्छा बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा बता, 5, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द काउजेस व्हिच प्रोड्यूसेस इट गिवन बाय। अब इसी के बारे में तो बोले थे, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, इस प्रकार है, इट अपोजेस द काउजेस व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो कौन होगा ऐसा बताइए, ये लड़का बीच बीच में सो जा रहा है, हम जैसे इधर शुरू करते हैं कोई बात नहीं, बच्चे एग्जाम आ रहा है कि नहीं, अभी पढ़ना पड़ रहा खूब है कि नहीं है, अब यही बात है कि पढ़ रहा है कि पढ़ा रहा है पता नहीं चल रहा है कि नहीं है। अब ये बताएगा, रिजल्ट बताएगा है कि नहीं है, कि लड़का पढ़ रहा था, जाग क्यों रहा था, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, है कि नहीं है। वक्त वक्त की क्या है बात है। द पोलैरिटी इंड्यूस्ड, पोलैरिटी मतलब क्या था, पॉजिटिव क्या चीज, नेगेटिव। डायरेक्शन करंट का कौन बताया था बताइए, लेंजेस लॉ। प्लस में यही बताए थे कि जो इसको डायरेक्शन क्या करेगा, जो आपका करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन इस प्रकार होगा कि जो इसको प्रोड्यूस किया उसी को क्या करेगा, अपोज। ये कौन बोले थे बता, लेंजेस लॉ। अच्छा ये बनेगा, देखो तो अभी मैंने बताया था ये वाला, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन कि व्हेन या मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स क्या चीज, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स क्या चीज, क्लोज कॉइल। समझो समझो समझो, ये क्या है क्लोज कॉइल। क्वेश्चन कुछ बच्चे बुझते नहीं है फिर करवा देते हैं। ये साउथ पोल है, कौन सा पोल से लेके आ रहा है, नॉर्थ पोल। अच्छा नजदीक द नियरर आ रहा है कि दूर से आ रहा है बताओ, द नियरर एंड एज ऑफ कॉइल एट एच। नहीं समझा, समझो एक मैग्नेट है जो मूव किया जा रहा है विथ इट्स क्या चीज, नॉर्थ पोल, टुवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी ओर बताइए, क्लोज कॉइल की ओर। तो बताइए कि जो नियरर एंड है यहाँ किसका बताओ, कॉइल का, बताओ वो कैसा बिहेव करेगा। अभी बताए थे, पास आना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा, तो करे क्या, ऑप्शन सही टिक मारिए। भावनाओं में ज्यादा नहीं बहना है, बता कौन पोल। अच्छा अगर उल्टा होता तो, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए फिर। When magnet is moved away, अवे मतलब दूर, from its क्या चीज, नॉर्थ पोल,
और अगर ये क्लोज कॉइल है, ये तुम्हारा क्या बताओ, मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये दूर जा रहा है, यहाँ कौन सा करंट, तो साउथ पोल को क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कौन सा ऑप्शन बताइए, साउथ पोल। हाँ, या 60 मिली हेनरी कैरी या करंट ऑफ कितना 5 एम्पियर। द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला याद रख लो, यू इक्वल टू क्या था बताओ, 1/2 LI स्क्वायर, एकदम याद रख लो। अच्छा, एल को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया बताओ, 60 मिली हेनरी। अच्छा बताओ, और आई कितना दिया है, 5 एम्पियर। बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने लोग बना लेंगे, अरे बल एक बना देते हैं सर, लिखो एल इक्वल टू क्या बताओ, 60 मिली हेनरी। अरे 60 मिली हेनरी दिया है ना, और करंट कितना दिया बताइए, 5 एम्पियर। रखो यहाँ तो 60 मिली हेनरी मतलब, इसको पॉज करो, पॉज करो। 60 मिली हेनरी, कितना मिली हेनरी बताए तो दिक्कत। अच्छा बता, करंट बता सकता है कोई क्या, कितना बताइए, 5। तब बताओ फॉर्मूला पे रख दो, L इक्वल टू 60 को कैसे लिखेंगे, 60 मिली मतलब 10 के पावर -3 हेनरी। चलिए बताइए, तो U इक्वल टू क्या बताओ, 1/2 LI का स्क्वायर। बताइए, तो 1/2 L के वैल्यू बोलो 60, बताओ I के वैल्यू बोलो 5 गुना क्या होगा 5, 30 दूनी 60, अब 5 क्या होगा 25, 25 किया 75, और ये नहीं हुआ 10 के पावर क्या होगा -3, 10 के पावर -3 मतलब 0.75 जूल। कौन का एनर्जी बताइए, कौन सा नंबर बताइए, क्या ये लोग खुद से बना लेंगे। U इक्वल टू क्या था बताओ, 1/2 क्या था LS का, तो बताइए L का वैल्यू कितना दिया 50 मिली हेनरी, और I कितना दिया बता 4। सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना जाएगा 4, चेक कर लेना है ना। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन बताओ थे। कितना लोग से बन गया बताइए। हेनरी इज द यूनिट ऑफ जैक 2000 क्या चाहिए 14। सेल्फ इंडक्टेंस का है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, दोनों का पता है। एक दो क्वेश्चन में बच्चे खूब कॉन्फिडेंस होता है, ये लेता हूं सर, ये बताओ सर, ठीक 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 होता है, क्या करेंगे बच्चे, एक दो कॉन्फिडेंस आता है ना। द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस विल बी। सुनो, हम बोले थे कि जब आपका कोई ये मान लेते क्या कोई सरफेस एरिया, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल पास कर जाए, इससे अगर पास नहीं करे तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। नहीं समझ में आया, कौन का बताता 0। हाँ, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता बताइए, अमाउंट ऑफ क्या चाहिए करंट। अभी लिख के हम अभी ड्राइव किए थे इंडक्टेंस वाला, L इक्वल टू क्या ड्राइव किए थे बताओ, म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू क्या चाहिए, तो किस पे डिपेंड करेगा म्यू नॉट। म्यू नॉट यहाँ मतलब मीडियम के बारे में, अरे म्यू आर लगा देंगे मीडियम हो जाएगा ना। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड किया, लेकिन ढूंढना किस पे है, जिस पे डिपेंड नहीं करता। तो सेट एंड साइज, सेट एंड साइज मतलब क्या होगा एरिया एंड क्या होगा लेंथ, तो फिर किस पे डिपेंड नहीं किया, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू क्या चाहिए कॉइल। अरे ये क्वेश्चन कब पूछा बताइए, जेक 2023 कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड क्या चाहिए सेकेंडरी कॉइल्स इज इंक्रीज 2 टाइम्स ईच, दोनों को कितना कर दो 2 गुना, तो द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बिकम कितना हो जाएगा। चल देखो एक मिनट, B इक्वल टू होता क्या है म्यू नॉट N1 N2 ये इंटू क्या होगा N, N1 को कर दो डबल, ये क्या होगा 2N1, N2 को भी क्या कर दो डबल, अरे ट्वाइस 2 टाइम ईच मतलब दोनों, इंटू क्या बताओ, ये इंटू क्या बताता L। अब बढ़िया से देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 4 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो कितना टाइम बढ़ जाएगा बताइए, नहीं बोल पा रहे हैं, कोना का बिकम क्या चाहिए 4 टाइम। अच्छा क्वेश्चन उल्टा कर देता, ऐसे कर देता कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स N1 को क्या कर दिया डबल और N2 को कर दिया क्या चाहिए हाफ, तो उसका डबल इसका हाफ, दो क्या जाता कैंसल और क्या जाता सेम। अगर बोलता दोनों डिक्रीज कर गया तो नीचे भी 2 नीचे भी 2 गुना करके क्या आ जाता है बिकम 1/4। ये बोला दोनों क्या क्या इंक्रीज किया है, डबल हो गया तो 2 मिलके क्या गया 4 टाइम्स। हाँ हाँ, द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हाँ बताइए, द रोल ऑफ क्या चाहिए
सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, सुनो, सेल्फ इंडक्टेंस भी करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, कहां, सर्किट में। तो इसके किसका काम करता है, ये इनर्शिया का। इनर्शिया का नाम सुने हैं, जड़त्व है। क्या बताता है, जड़त्व। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में, अगर मोशन में है तो मोशन में। यही बात सर्किट में कौन बताता है, सेल्फ इंडक्टेंस। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये याद रखना, ये वाला एल डी आई बाई क्या चीज, डी टी, ये किसके होता है बताइए, फोर्स का। बोल कैसे सर, देख लो, पावर इक्वल टू क्या होता है बताओ, सॉरी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज, मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड लॉ बताओ, जब हटाएंगे क्या होगा बताओ, के डीपी बाई क्या होगा, डीटी। पी यहाँ क्या है, मोमेंटम, और एफ क्या बताओ, फोर्स। इसी टाइप का तो यहां भी है, कौन सा बताओ, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बताइए है, एल डी आई बाई क्या चीज, डीटी। अब यहां देखिए, यहाँ रेट किसका चेंज हो रहा है, करंट का, और यहाँ रेट किसका चेंज हो रहा है, मोमेंटम का। एल यहाँ के, तो तुम्हारे किसके सिमिलर है बताइए, फोर्स का। ना ही वर्क का होता है ऐसा, ना ही पावर का होता है, ना ही किसका होता है, इंपल्स का, सिर्फ किसका। जय हिंद। लास्ट वाला वीडियो में टाइमिंग का इश्यू हो गया था, इसीलिए जो है इस सेकंड पार्ट में आ रहा है ना। क्वेश्चन कहां से बनाएंगे बताइए, था 17 से नहीं 16 से बनाएंगे, है ना। चलिए, बता सकता है कोई क्या, द इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, करंट टू द क्या चाहिए, कॉइल। ये इक्वेशन दिया किसका बताइए, करंट का दिया। फिर से बोलिए क्या दिया बताइए, बढ़िया से बोलिए, I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस क्या 3 इफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज क्या चाहिए, 100 मिलेगा। अच्छा, L कितना दिया बता सकता है कोई क्या, कितना दिया बताइए, 100 मिली हेनरी। अच्छा, मिली हेनरी मतलब समझाया, क्या लिख सकते बताओ, 10 के पावर माइनस क्या लिख सकता है, 3 हेनरी। 10 के पावर माइनस 3 को घटाएंगे कितना होगा बताओ, 10 के पावर माइनस क्या होगा, 1 हेनरी। तो क्या आएगा बताता, एल आ गया, क्या आगे बताता है, एल। अच्छा बताओ क्या निकालना बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर से बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बताओ यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ लिख दे क्या, कौन सा सॉल्यूशन है बताइए, 16 का है ना। बताइए क्या निकालना बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना फिर से बोलिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ना। अच्छा बताइए, सेल्फ इंडक्टेंस का बताया था फॉर्मूला याद है क्या, माइनस एल डी आई बाई क्या था बताओ, डी टी। ठीक है, अब बढ़िया से देखो, एल दिया है क्या, एल दिया था 100 मिली हेनरी, तो मिली की जगह 10 के पावर माइनस 3 देखे तो कितना आ गया, 10 के पावर माइनस 1, जब 2 जीरो इसको क्या क्या घटा दिया। अब आपको आई चाहिए, डी आई बाई क्या चाहिए, डी टी। तो आई तो दिया है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो क्या बताओ, डी आई बाई क्या बताओ, डी टी। आज जब बता, जो बच्चे इसको डिफरेंशिएशन नहीं जानेगा फंसेगा नहीं फंसेगा, इतना तो आना चाहिए डिफरेंशिएशन। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 4, टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 का क्या होगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0, होता 4, टी का कितना हो गया 1। पता तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 2t प्लस क्या होगा 4, नहीं आ गया। टी की वैल्यू बता सकता है कोई क्या, टी की वैल्यू कितना दिया 10, रखो तो 2 इंटू टी की वैल्यू कितना हो गया 10 प्लस क्या होगा 4, कितना आ गया बताओ 24 एम्पियर आ गया। कितना एम्पियर आ गया बताओ, 24 एम्पियर पर सेकंड होता है, लेकिन छोड़ दो यूनिट वगैरह मत रखो। और ऊपर करंट नीचे सेकंड है ना, ऑब्जेक्टिव, इसीलिए ऐसा यूनिट रखने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट यहाँ ला, इक्वल टू क्या बताओ, माइनस एल डी आई बाई डी टी कितना है 24। अच्छा, एल के वैल्यू बता सकता है कोई यहाँ क्या, 10 के पावर माइनस क्या हो गया 1 और 20 क्या होगा 4, मतलब इक्वल टू क्या होगा माइनस 2.4 वोल्ट। अच्छा, आंसर भी दिया था ना यहाँ, माइनस 2 पॉइंट क्या चाहिए 4 वोल्ट। कौन होगा बताइए, अरे बढ़िया से बोलो ना, ये सी नंबर। सेम क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको इस बार क्या निकालने बोला बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चाहिए, इंड्यूस्ड करंट। क्या निकालने बोला है, इंड्यूस्ड करंट। द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्या चाहिए, कॉइल। लेकिन इस बार करंट नहीं दिया है, अरे क्या दिया है बता, मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज क्या चाहिए बताओ 100 ओम। अच्छा, दिया है फाई दिया है और क्या दिया है आर। फिर से बोलिए, फाई दिया और क्या दिया है आर, और क्या निकालने बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, याद है आपको 2-3 फॉर्मूला बताया गया था, E इक्वल टू बताया गया था डी फाई बाई क्या होगा डी टी। ये सबसे बेसिक था, जिसको क्या बोलते थे, फैराडे सेकंड लॉ। और एक बताया था जब सेल्फ इंडक्टेंस हो तो माइनस एल डी आई बाई क्या होगा बताओ डी टी। और एक बताया था जब म्यूचुअल इंडक्टेंस हो
माइनस एम डी आई बाई क्या बताता डी टी। अरे हाँ ना बताओ, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा फाई दिया है क्या? कितना दिया है? टी स्क्वायर प्लस 4 डी माइनस क्या होगा 3। तो यहां से फाई दिया है तो क्या निकल जाएगा ईएमएफ। और आई इक्वल टू होता है क्या बताओ? ई बाई क्या होता है आर। अरे भी इक्वल टू आई आर होता है ना। तो बताओ तो आई इक्वल टू क्या लिखाएगा भी बाई आर, और भी की जगह क्या आएगा इंड्यूस ईएमएफ। तो क्या होगा ई बाई क्या जाएगा आर। अरे आएगा ना। तो जो ई मिलेगा आर के वैल्यू कितना दिया है 20 हम रख देंगे। तो क्या आप लोग ई निकाल सकते हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करो इसको। तो डी फाइव बाई क्या होगा बताओ डी टी। बोलो क्या होगा बताओ टी स्क्वायर का 2t प्लस 4 टी का क्या होगा 1 और 3 का क्या होगा 0। क्या होगा बताओ 2t प्लस क्या होगा बताओ 4 टी की वैल्यू बोलो। अरे टी की वैल्यू बोलो ना 10 प्लस क्या होगा 4 कितना होगा बताइए 24 हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ डी फाइव बाई डी कितना होगा बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। माइनस 24 वोल्ट। ईएमएफ कितना आ गया बताइए माइनस 24 वोल्ट। रखो यहाँ ईएमएफ कितना दिया बताओ माइनस 24 वोल्ट और आर के वैल्यू कितना बताओ 20। तो 2 से कटेगा कितना का बताइए माइनस 12। ऊपर कितना का बताइए माइनस 12 नीचे कितना का बताओ 10 माइनस 1.2 एम्पियर। कितना एम्पियर माइनस 1.2 एम्पियर। क्या ये समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 कब दिया था पूछा था बताइए जे के 2000 बनेगा देखो तब भी बता रहे थे। क्या को बताइए बताइए 2 एल टी। ये पहला दो में प्लस होता है M1 2 L2 फिर बाकी दो में क्या था 2 मतलब इसमें दोनों क्या था प्लस इसमें दोनों में क्या क्या बताओ प्लस। ये क्या गलत ये एक में प्लस दो में क्या चाहिए माइनस। ये वाला क्या है सही। तो ऑप्शन कौन हो गया बता तो ये। अच्छा बताइए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का बोला अगर सेल्फ इंडक्टेंस का बोलता तो यही होता। सेल्फ इंडक्टेंस में पूछता तो क्या होता ये होता। हाँ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्या चाहिए एल ऑफ सोलेनॉइड जिसका लेंथ क्या दिया है एल एरिया क्रॉस सेक्शन क्या दिया है ए विथ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्या चाहिए टर्न्स इंक्रीजेस मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। अच्छा आपको याद है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला नहीं याद है। एल इज इक्वल टू बताए थे म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल इंटू क्या बताइए। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया फिक्स और म्यू नॉट भी क्या होगा फिक्स। किस पे डिपेंड करेगा बताओ ये पे और किस पे एल पे। एल को बता रहा है कि इंक्रीज करेगा तो एल जब घटेगा तो एल क्या होगा बढ़ेगा और ये जब बढ़ेगा तो एल क्या होगा बढ़ेगा। ऐसा कौन सा रिलेशन बताइए जिसमें एल डिक्रीज कर रहा है और ये बढ़ रहा है। अरे कौन बताइए। अच्छा ये एल डायरेक्टली कि इनवर्सली है और ये कैपिटल ये तो डायरेक्टली है तो तुम्हारे यहाँ क्या होगा बताइए कि एल डिक्रीज करेगा ये इंक्रीज करेगा तब जाके आपका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। ये क्वेश्चन 20 नंबर पता है बच्चे बहुत सारे मतलब गलती कर जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो है तुम्हारा बहुत क्या है सिंपल क्वेश्चन है। फिर से बोलिए क्या बताओ सिंपल क्या लिखा बताइए या स्क्वायर ऑफ साइड क्या चाहिए एक्स मीटर। यही तो फंसता है बच्चा। एक स्क्वायर जिसका साइड कितना बताओ एक्स मीटर लाइज इन क्या चाहिए एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है तो एरिया वेक्टर किधर होगा जेड तरफ। फिर से बोलिए एरिया वेक्टर किधर होगा जेड तरफ। बच्चा उल्टा समझता है कि हाँ एक्स है ना तो आई लिख देता है और आई लिख के गुना करता है तो तुम्हारा कौन सा देता है आई वाला कौन सा 3 वाला ऑप्शन मार देता है कौन सी जो क्या हो जाता है गलत। समझिए इंडिया रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज किसे गिवन। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया बता सकता है कोई क्या कितना दिया बी इक्वल टू बताओ बी नॉट 3i प्लस 4j प्लस क्या बताओ 5k और ये ना ये। अच्छा बता सकता कोई एरिया क्या होता है एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर मतलब ये का स्क्वायर ये की जगह यहाँ कितना दिया बताओ x बताओ यहाँ क्या लिखेंगे बताओ x का स्क्वायर। अच्छा बता सकता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द क्या है सरफेस तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन होता बताओ जेड। अरे हाँ बोलिए ये सर एक्स वाई परपेंडिकुलर जेड होगा कि क्या होगा सब चीजें मैच बोल रहता है। ओहो इसीलिए तो हम बोले थे कि बच्चे यही तो गलती करता है। बच्चे कंफ्यूज कैसे कर पता है वो एक्स समझ रहा है क्या चाहिए वो है डायरेक्शन नहीं एक्स दिया है एक्स मीटर किसका दिया है साइड दिया है नहीं समझ आ रहा है। जैसे एक बात होती है अगर एक प्लेन बनाएंगे क्या बनाएंगे प्लेन इधर क्या होगा एक्स इधर क्या होगा वाई इधर क्या होगा जेड। अच्छा एक्स वाई प्लेन बनाएंगे इसका बता सकता है कि परपेंडिकुलर किधर होगा सर
ये होगा, अरे ये x, ये y, ये क्या हो गया z, x y z। तो इसका जो है प्लेन हुआ नहीं, ये वाला कौन सा प्लेन हुआ, x और y, x y प्लेन, इसका परपेंडिकुलर हुआ ना, समझा, x y z, नहीं समझ में आया। लेकिन 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 अगर मान लेते कहां रहता बताओ, एक्स वाई प्लेन तक है, तो इसका एरिया किधर होगा बता सकता है क्या, एक्स स्क्वायर, इसका साइड दिया है एक्स, अरे बात समझा, ये किसका ये स्क्वायर, इसका एरिया वेक्टर लगाएंगे, डायरेक्शन किधर जा रहा है, के तरफ, किधर हो जाएगा के। लेकिन अगर ऐसे देता, ऐसे कैसे देता तो, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या हो गया एक्स वाई, क्या हो गया जेड, और बताओ, अच्छा ये कौन सा प्लेन हो गया बता सकता है क्या, एक्स वाई प्लेन, तो डायरेक्शन किधर हो गया, जेड तरफ। अब बताओ अगर ये वाई जेड प्लेन होता तो किधर होता बताओ, एक्स तरफ, और बताओ अगर ये एक्स जेड होता, ना समझ में आ रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। फिर से बोलिए कौन सा सरफेस, किसी को कोई दिक्कत बता दो, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, क्या समझा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, हाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी। अच्छा तो साइड दिया है एक्स, साइड एक्स दिया, समझ में आया इसका मतलब, और ये साइड एक्स किस में दिया बताओ, एक्स वाई प्लेन में, तब आपको निकालना था, इसका एरिया निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन का, एक्स वाई के प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, के, अरे जेड तरफ। अब बताओ तो डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता है क्या, बताओ क्या होता है, फाई इक्वल टू बताओ बी डॉट क्या होता है ए। अच्छा बी बता सकता है कितना दिया है इसको, बोले कितना दिया बताओ, देख के बोले, देख के बोलो, बी की वैल्यू कितना दिया बताइए, बी नॉट 3i प्लस 4j प्लस 5k, डॉट बोलिए वेक्टर ये का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताओ तो के। अच्छा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। इसका क्या मतलब हुआ कि आई के साथ आई लेंगे कितना आएगा 1, जे के साथ जे लेंगे कितना आएगा 1, और के साथ लेंगे 1, लेकिन यहाँ आई है लेकिन यहाँ क्या है के है, तो क्या आई और के गुना कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, आई डॉट के क्या होगा 0, तो पहला का आई के साथ क्या निकलेगा 0, जे को के साथ निकलेगा क्या चीज 0, सिर्फ क्या बताएगा बी नॉट 5, और इसका क्या बताएगा बताता है एक्स स्क्वायर। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा यूनिट अभी बताए थे, क्या बताया था बताओ, वेबर, इसीलिए वेबर को क्या लिखता है डब्ल्यू बी, कौन सा ऑप्शन मैच किया बताओ, अरे बात समझा है। अच्छा एक्स वाई प्लेन की जगह अगर एक्स जेड प्लेन होता तो बताओ किधर होता डायरेक्शन, वाई तरफ, और वाई तरफ होता तो कितना था, वाई वाला को क्या बोलते जे, जे तरफ कितना था 4। अच्छा बताओ एक्स वाई की जगह पे अगर वाई जेड होता तो डायरेक्शन किधर होता, क्योंकि वाई जेड का परपेंडिकुलर कौन हो गया एक्स, अरे वाई और जेड का परपेंडिकुलर कितना गया एक्स, तो एक्स की तरफ निकालते तो एक्स का डॉट में कितना था बताओ 3, बात समझ में आया। अच्छा एंगुलर रॉड वाला याद है ये वाला, एक कॉपर रॉड था जिसका लेंथ कितना बताओ आर, लेंथ को ही क्या बोला जाएगा रेडियस, रोटेट अबाउट इट्स एंड विद एंगुलर वेलोसिटी क्या चाहिए ओमेगा, इन्हें क्या चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द क्या चाहिए रॉड, फील्ड इज नॉर्मल टू द क्या चाहिए रोटेशन, क्या होगा बताइए, याद है बताए थे, चिड़िया उड़ खेले थे इसमें हम लोग, नहीं याद है इन लोग को, बताओ एक रॉड था ये ऐसे करके क्या करना बताओ, यही रॉड तुम्हारा आगे चल के क्या बन जाता बताओ रेडियस, जिसका लेंथ कितना बताओ एल, एक घूमेगा इसमें कितना ये ईएमएफ के अबाउट क्या क्या रॉड के एंड के अबाउट कितना ईएमएफ प्रोड्यूस किया, कितना करता बताइए माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय क्या करता था 1 बाय क्या करता था 2, मतलब ऑप्शन कौन हो गया बी। अच्छा ये याद है कि ये तुम्हारा 22 नंबर, कौन सा नंबर बताता 22, देखिए 22 नंबर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, देखो आराम से, यह कॉइल इज प्लेस्ड इन ये क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू कहां बताइए 18 इन कितना बताओ 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, तो एरिया भी दिया है तो रेजिस्टेंस दिया है, क्या निकालना बोला है इंड्यूस्ड करंट, कुछ ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, ओ
बताओ 0 से 18 टेस्ला, तो B1 इनिशियल कितना होगा बताओ, 0, फाइनल कितना होगा बोलो, 18 टेस्ला। टाइम इनिशियली कितना होगा बताओ, T1 0, बताओ T2 कितना होगा बताओ, 0.1 सेकेंड। ठीक, आगे बढ़ो। अच्छा एरिया भी दिया है, एरिया कितना दिया बताओ, 2 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया बताओ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया बताओ, 5 ओम। और क्या निकालने बोला है, इंड्यूस्ड करंट। और सर इतना भारी दे देगा तो हम लोग बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएगा। बोल सर हम लोग झारखंड बोर्ड से झारखंड बोर्ड पहले बहुत स्टैंडर्ड हुआ करता था, अभी कम हुआ, अभी थोड़ा क्या हुआ, कम। बोले इससे भी टफ हुआ करता था, हाँ तुमको अभी टफ लग रहा है, गूगल में सर्च करना कभी अच्छा चीज और चेक करना है कि नहीं कि हाँ मैंने स्टूडेंट वर पास इन 2022 इन झारखंड बोर्ड। बात समझ में आया, तब रिजल्ट देगा। बोल पूछ क्या रहे हो, तैयारी नहीं कर सकता अच्छा से चलो बताइए ये क्या होगा, बता भी। अच्छा बता इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था फॉर्मूला, इक्वल टू क्या था बताइए, माइनस d5 बाय क्या था बताओ, dt। अच्छा फाई की वैल्यू क्या था याद है आप लोग को, क्या था बताओ, फाई इक्वल टू क्या था बताओ, बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ कितना लेंगे अपने से, 0 डिग्री। बोल क्यों सर, देखिए यहाँ बोला है कि कॉइल जो प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्टेड क्या चाहिए, डाउनवर्ड एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम क्या चाहिए, मतलब कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसके एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। और सेम होगा तो कितना लेंगे बताओ, 0 डिग्री। अब बताओ इज इक्वल टू यहाँ माइनस डी, फाई की वैल्यू बोलो क्या गया बताओ, बी ए, इधर क्या बताता हूँ डी टी। ईएमएफ क्या बता सकता है कोई, क्या बताओ, ये को क्या करेंगे बाहर। अच्छा अभी डीबी के अंदर क्यों रहने दिए, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ना। बताइए डीबी मतलब क्या का बताओ, डेल्टा बी, नीचे क्या का बताओ, डेल्टा टी। अब यहां से लाओ ईएमएफ इक्वल टू माइनस ये की वैल्यू बताओ, अरे ये की वैल्यू बताओ क्या होगा 2, डेल्टा बी की वैल्यू बताओ, डेल्टा बी मतलब क्या होगा बताइए, B2 माइनस क्या होगा B1, अरे B2 माइनस क्या होगा बताओ B1, और नीचे T2 बताओ, तो B2 माइनस B1 कितना आ रहा बताओ, अरे बोलो जल्दी, 18 माइनस क्या होगा 0, नीचे बताओ 0.1 माइनस क्या होगा बताओ 0, इधर क्या होगा बताओ माइनस 18 दूना क्या होगा 36, पॉइंट 0 क्या होगा 1, पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना जाएगा बताओ 10, ये तुम्हारा क्या होगा ईएमएफ हो गया, क्या होगा बताता ईएमएफ। तो ईएमएफ इक्वल टू बताओ माइनस 300 क्या निकल गया 60। आपको पता है कि आपका आई इक्वल टू क्या होता है सर, भी बाई क्या था आर, भी की जगह क्या रखेंगे ईएमएफ। बताइए आई ई कितना दिया बताओ 360, नीचे कितना रखेंगे बताओ 5, अरे आर 5 दिया है ना, चलो रखो तो डिवाइड करो, 5 सत्ते 35, 1 10, 5 दूनी क्या हो गया 10, कितना एम्पियर आ गया बताओ -72 एम्पियर। अच्छा माइनस में नहीं दिया है तो क्या डी नन ऑफ दिस मार देंगे क्या, ये सब नहीं करना, माइनस नहीं दियागा फिर भी आपको मैग्नीट्यूड वाला ही मारना है। कौन सा मारना है, बोल माइनस नहीं दिया तो नहीं दिया फिर भी आपको ये मैग्नीट्यूड वाला ही मारना है, बोल नहीं दिया तो फिर भी ये मारना। अब बोल दे देगा तो तब तो अच्छी बात है, बात समझ में आया। ये सब गलती, बोल माइनस नहीं दिया मैं नन ऑफ दिस मारूंगा क्योंकि मैं इस क्लास का सबसे तेज लड़का हूँ। आज जब झारखंड बोर्ड जाएगा तो मैं काउंसिल को री कॉपी चेक करा लूंगा। बोल सर कॉपी री चेक नहीं होता है, अरे बड़ा मुश्किल हो जाता है कॉपी री चेक कराना, परेशान हो जाएगा तो क्या जाएगा बताइए, हाँ परेशान परेशान परेशान। हाँ चलो 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 क्वेश्चन नंबर कौन सा बता, 23 नंबर, 23 नंबर बना सकता है कोई क्या, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। कब पूछा था बताओ, झारखंड बोर्ड 2022 और सीबीएसई 2023। अरे गजब, पहले झारखंड बोर्ड पूछा फिर कौन पूछा सीबीएसई, मतलब सीबीएसई कॉपी कर रहा झारखंड बोर्ड से। अरे हाँ ना बोलो यस, इससे कई बार पहले हो सकता है कि सीबीएसई क्या कर चुका हो चुका हो। झारखंड बोर्ड तो बहुत लेट से बना है, सीबीएसई बहुत बहुत पहले बना है, बात समझ में आया। तो फिर भी लेकिन मिल रहा है आंसर, हाँ मिल रहा है, ये बड़ी बात है कि नहीं। चल देखिए करंट याद रख लो,
करंट देखो ये है, यहाँ करंट कहां से जा रहा है बताओ, ये से कहां जा रहा है, बी। अच्छा करंट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? अरे बढ़िया से बोलो। जब इंक्रीज करेगा तो जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट का वो हमेशा याद रखना किसमें होगा, क्लॉकवाइज। और अगर ये टू बी स्टेट क्वायर करंट में क्या करेगा, डिक्रीज, तो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझो, जब इंक्रीज करेगा तो करंट ऐसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा बताओ, ऐसे। ऐसे मतलब उल्टा घूम रहा है, सेम डायरेक्शन उल्टा, तो इसे घूमे कैसे करके करंट, और ऐसे करके करंट घूमेगा ना, ऐसे करंट जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसे करके घुमा घुमा कि नहीं, राइट हैंड, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करंट कैसे है, ये से बी, इंक्रीज करे डिक्रीज करा है, तो करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन करंट उल्टा घूमेगा, क्यों, क्योंकि ये लेंजेस लॉ बताए थे कि उसको क्या करेगा, अपोज। तो इधर से अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इधर से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो अगर ये क्लॉकवाइज बन रहा है तो कैसे बनना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अरे बात समझा है। और डिक्रीज में उल्टा हो गया, ये से बी क्या किया बताओ, डिक्रीज, तो करंट को ऐसे ही घूम करके इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, ताकि उसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके। ऐसा कौन होगा बताओ, जब आपको बताइए कि बार ये से बी क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो जब इंक्रीज करेगा तो कौन सा होगा बताइए, क्लॉकवाइज, और जब डिक्रीज करेगा तो क्या लिखना है, एंटी, एंटी क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज पहले एंटी। या कंडक्टिंग रॉड ऑफ क्या चाहिए, एल is falling with constant velocity क्या चाहिए, v in a uniform magnetic field v, motional electromagnetic force। अर्थात EMF इक्वल टू माइनस क्या था, b l b। फिर से माइनस नहीं दिया तो ऑप्शन कौन मारेंगे, डी, कौन मारेंगे बताइए तो, b। हाँ अब स्टेटमेंट आ गया जो आप लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि उधर न्यूमेरिकल्स आप लोग को ज्यादा अच्छा लगता नहीं है। पढ़िए क्या लिखा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला कि व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्या चीज, सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज क्या चीज, इंड्यूस्ड। ये बात तो सही है, लेकिन आपको चुनना कौन है, गलत। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज कंटिन्यू। हाँ कि ईएमएफ तब तक इंड्यूस होते रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता रहेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय क्या चीज, लेंजेस लॉ। ये बात भी क्या है, सही है। लेंजेस लॉ consequences ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या चाहिए, मोमेंटम। गलत 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 गलत, पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए, इसको गलत ही नहीं ढूंढना था, पकड़ लिए। चलिए व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड विद, अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी बताए थे कि साउथ पोल टुवर्ड्स क्या चाहिए, क्लोज कॉइल, द नियर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज। ने समझा, कुछ बच्चे ना क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। व्हेन या मैग्नेट, मैग्नेट मतलब कोई मैग्नेट ले लो, क्या होगा नॉर्थ पोल, इधर क्या होगा बताओ, साउथ पोल, कहां ले जा रहा है बताइए, टुवर्ड्स क्या चाहिए, क्लोज्ड कॉइल, द नियर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज। तो बताइए नजदीक ले जा रहा, ये कौन सा कॉइल, साउथ की एंड नॉर्थ पोल, साउथ, इसका मतलब तबियत करंट का अपोज करेगा, है ना। अच्छा दूसरा कैसे बताइए, अच्छा बताइए द आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल, कोएक्सियल मतलब समझा है, नहीं बोल पा रहे हैं, दोनों का आपका एक्सिस क्या रहेगा बताइए, सेम। अरे हाँ ना बताइए, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों के एक्सिस सेम है, देखो ये लो। अरे हाँ ना बताइए, या तो एक बड़ा बना सकते हैं, एक को छोटा बना सकते हैं। अरे हाँ ना बोलिए, क्या बना सकते हैं बताइए, एक को क्या बना सकते हैं, बड़ा, ये हो गया एक कॉइल, ये एक छोटा सा बना दो। अरे हाँ ना बताइए, तो इसे दो, इसको भी क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक कहेंगे, क्या कहेंगे, दोनों का एक्सिस सेम है कि नहीं है, दोनों का क्या एक्सिस सेम है। जब ऐसा होगा दोनों को क्या लाएंगे, ब्राउट पे क्या चाहिए, मिरर, किसको, दो आइडेंटिकल एक जैसे के पी, और किसको बता, क्यू को, कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, करंट। ये दोनों एक जैसे है, आइडेंटिकल है, द करंट इन, तो पी इंक्रीजेज व्हाइल क्यू डिक्रीजेज, नहीं, दोनों क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, बहुत क्या करेगा, डिक्रीज। बाकी इधर छोटा छोटा चीज है, बताइए ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जल्दी बोलो, कंजर्वेशन ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ क्या चाहिए, चार्ज, लेंजेस लॉ, कौन सा बताइए, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब लगा होता है, किस लिए काम करने के लिए लगा होता है बताओ, कन्वर्ट एसी टू क्या चाहिए, डीसी। अरे हाँ बताइए, यस, क्या डीसी के बारे में बात किया ना, ट्रांसफॉर्मर, बस अब बुला गया नहीं, ये बढ़िया साथ रखिए, सब छोटा चीज के लिए गलती करके आएगा एक नंबर में। बताइए क्या ट्रांसफॉर्मर एसी डीसी बात करता है क्या, सिर्फ एसी को एसी में, हाई से लो
और लो से हाई, तो क्या बोल सकता है ऑप्टेन ए सुटेबल एसी वोल्टेज। क्या कन्वर्ट डीसी टू एसी ना ऑप्टेन। हाँ बढ़िया बढ़िया। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन क्या चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स। ऊपर वाला भी सही है लेकिन ज्यादा सही कौन है बताओ, नीचे वाला। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए टाइम। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो आपको बी को मानना पड़ेगा। कौन सा मानना पड़ेगा, क्योंकि बी उसे क्या है ज्यादा करेक्ट है। इनवर्सली का कोई कंसेप्ट। हाँ डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन क्या चाहिए वायर मूविंग इन क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड। कब पूछा था बताओ, जेक 2000। तो कौन सा बताइए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बता सकता है कोई क्या, 2022। कौन सा बताइए, हेनरी। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, ट्रांसफार्मर याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है। ये तुम्हारा क्या बताइए, अरे ट्रांसफार्मर है कि नहीं है ये। अच्छा बताइए इनपुट किसमें होता था, प्राइमरी के सेकेंडरी में, बोल ही नहीं पा रहा ना। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स किसमें होगा बता सकता है कोई क्या, ये क्या बता, एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एनएस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन क्या चीज सेकेंडरी। इसको क्या बोलेंगे, इनपुट, इसको आउटपुट। तो बताओ वोल्टेज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न क्या होना चाहिए ज्यादा। आप मतलब वोल्टेज क्या रहा है बढ़ रहा है। कब पूछा था बताओ, जेक 2017। वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, N2 क्या होगा ज्यादा। अच्छा N2 मतलब समझ आया है, NP क्या क्या मान लिया है N1 और इसको क्या मान लिया है। चलो बताइए अभी आइए। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद क्या चाहिए कॉइल ऑफ क्या चाहिए N टर्न्स, एरिया क्रॉस सेक्शनल क्या होगा बताइए विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द क्या चाहिए फील्ड। जब पैरेलल में पास करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा जीरो। अरे मैग्नेटिक फील्ड को किससे पास करना पड़ेगा, एरिया से। तुम पैरेलली पास कर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा जीरो। अच्छा वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, कब पूछा था बताओ, जेक 2000। मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक पोटेंशियल का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो फाई इक्वल टू होता है क्या बताओ, बी ए cos थीटा, और ये ना होता है। तो बताओ पलट देंगे तो क्या होगा बताओ, बी ए cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया फाई, ये नहीं हुआ। तो बताओ तो बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, फाइव बाय नीचे क्या होगा बताओ ये cos थीटा। तो फाइव का क्या होगा वेबर, नीचे का क्या होगा मीटर स्क्वायर, मीटर में स्क्वायर। अच्छा ये cos थीटा का होगा कुछ क्या, तो किसका हो गया बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय, कब पूछा था बताओ जेक 2000। लेंजेस लॉ, हाँ ये बात सही है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये भी बात सही है। लेकिन ज्यादा सही कौन है बताओ, सी, क्योंकि दोनों ऑप्शन है लेंजेस लॉ एंड क्या चाहिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अरे हाँ ना बताइए, दो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है बताइए, दो। क्या बोला था, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्या चाहिए कॉइल्स इन वेबर इज गिवन बाय, ये इक्वेशन दिया है। दी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन क्या चाहिए कॉइल एट टाइम कितना बताओ 4 सेकंड। सीबीएसई पूछा 2021 से क्या चाहिए 22। अच्छा बताइए देखिए उधर इक्वल टू क्या था बताओ, माइनस डी फाइव बाय क्या था dt। चलो डिफरेंशिएट कर सकता है उसको, क्या करो जल्दी बताइए। 5 है तो 5 टी स्क्वायर का 2t, फिर बोलिए प्लस 3t का क्या होगा 1 और 16 का क्या होगा 0। बताइए ईएमएफ इक्वल टू क्या बताओ, माइनस 10t प्लस क्या बताओ 3t की वैल्यू बोलो, बोले नहीं पा रहे लोग। अरे टी की वैल्यू बोलो देख करके, 10 गुना क्या होगा 4 प्लस क्या होगा 3, बताओ माइनस क्या होगा 40 और 3 क्या होगा 43, नहीं बता रहे लोग। 40 और 3 क्या होगा बताता 43 से पूरा था। अरे होल में होगा ना माइनस ये, तो 40 और 3 क्या हो गया 43, कहाँ लिख दिया मैंने। अच्छा 10 करना था यार, अब क्या बताता 43 वोल्ट, क्या याद रहेगा, याद रहेगा। क्या किया हमको ईएमएफ निकालना था, डिफरेंशिएट कर दिए। 5 का डिफरेंशिएशन 5 होगा, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t प्लस 3 का 3, t का क्या होगा 1 और 16 का क्या होगा 0, बाकी सॉल्व कर दिया। बताइए जो डिफरेंशिएशन नहीं जाने के बना पाएगा क्या। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये भी क्या पूछा है सीबीएसई 2021-22 कि टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ क्या चाहिए कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन रेट एट विच द करंट चेंज इन टू कॉइल, रेट ऑफ विच वोल्टेज क्या चाहिए इंड्यूस्ड अक्रॉस टू कॉइल, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ क्या चाहिए कॉइल। बी नंबर ज्यादा क्या है सुटेबल है। यहां तुम्हारा कितना क्वेश्चन हो गया बताओ 39। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट।